हेलो बच्चों, आरबीसी 12th बायोलॉजी के अध्याय 14 में आज हम शुरू कर रहे हैं जैव संवेदक। संवेदक का मतलब होता है संवेदना ग्रहण करने वाली संरचना। जैसे हमारा नाक है, ये घ्राण संवेदक है, जीभ है, ये स्वाद संवेदक है। तो इसी प्रकार जैव संवेदक मतलब जैविक पदार्थों से बने संवेदक। तो ये क्या होते हैं एक बार देखते हैं अपन। तो ये जैविक पदार्थ जैसे उत्तक है या सूक्ष्म जीव या कोशिकांग या एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, प्रतिरक्षी का सब मिश्रण होता है। मतलब इनके मिश्रण से बना होता है जो विश्लेषी है, मतलब जिसका विश्लेषण करना है। उसमें उपस्थित रासायनिक और घ्राण संवेदनाओं को विद्युत संकेतों बदल देते हैं और इन विद्युत संकेतों को मॉनिटर पर, जो कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, उस पर भेजते हैं और ये मॉनिटर उस विश्लेषी में उपस्थित रासायनिक पदार्थों को प्रदर्शित कर देता है उस विश्लेषी में कौन कौन से केमिकल है। जैसे आपने रक्त ग्लूकोज जैव संवेदक देखा होगा। यह अपन देखते हैं कई बार जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके पास होता है। एक छोटी सी पतली पट्टी होती है जिस पर खून का एक डब्बा लेकर के फिर उसे मशीन में डालते हैं तो ग्लूकोज का मापन कर देता है। तो वो ये रक्त ग्लूकोज जैव संवेदक ये क्या करता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम होता है इसमें, इसके द्वारा रक्त में उपस्थित ग्लूकोज का अपघटन करके इसका मापन करता है। तो ऐसे ही कुछ और जैव संवेदक के उदाहरण अपन देखते हैं। जैसे फ्लोरोसेंट जैव संवेदक, ओजोन जैव संवेदक जो ओजोन का मापन करेगा, मेटास्टेटिक कैंसर जैव संवेदक ये कैंसर का मापन करेगा, डीएनए जैव संवेदक डीएनए का, सूक्ष्म जीव संवेदक ये सूक्ष्म जीव का, और नैनो जैव संवेदक। तो इस जैव संवेदक के उपयोग अपन पढ़ते हैं। उपयोग क्या क्या है। जैसे पहला, ये मधुमेह के रोगियों में ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करता है, मापन करता है। दूसरा, पर्यावरण के क्षेत्र में जो पेस्टिसाइड्स है, जो पीड़कनाशी होते हैं, केमिकल होते हैं, नदी के जल का प्रदूषण है, उनका पता लगा सकते हैं। और ये वायु द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का पता लगा सकते हैं। जो वायु द्वारा जीवाणु रोग फैलाते हैं उनका पता लगा करके जैव आतंकवाद की गतिविधियों को रोकने में सहायक होते हैं। और ये प्रोटीन अभियांत्रिकी के क्षेत्र में काम आते हैं और रोग कारकों की पहचान में भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, जैविक चिप्स। जैविक चिप्स ये जो अपने एक सिम आती है कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर, उस सिम की तरह सिम होती है। अच्छा, इसको सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। और इसका जो अविस्तर यानी आधार होता है, बेस होता है, वो सिलिकॉन युक्त क्वार्ट्ज या सोडा ग्लास व प्लास्टिक से मिलकर बनाया जाता है। और ये जो ठोस अविस्तर होता है, इस पर छोटे छोटे कई सारे लाखों की संख्या में कोष्ठक होते हैं और इन कोष्ठक पर डीएनए अणु का संग्रहण करते हैं। इसमें डीएनए डाला जाता है। तो इसका जो आकार है वो हमारे डाक टिकट या मोबाइल की सिम के जैसा होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो वैज्ञानिकों द्वारा एक ही समय में अनेक जीनों, जो डीएनए पर जीन पाए जाते हैं, उन जीनों की अभिव्यक्ति का स्तर मापन करने में किया जाता है। और इस जीन चिप का निर्माण सबसे पहले फोडोर और उसके साथियों द्वारा किया गया था। अब अपन देखते हैं ये जैविक चिप कितने प्रकार की है। तो 3 प्रकार की आपको दिख रही है, जीन चिप, डीएनए चिप और प्रोटीन सूक्ष्म जीव। तो पहले अपन जीन चिप पढ़ते हैं। तो इसमें स्वयं वही सोडा ग्लास का और प्लास्टिक का बना अविस्तर होता है और इस अवस्थर में जो कोष्ठक होते हैं उसमें द्विकुंडलित डीएनए, ये ध्यान रखना, द्विकुंडलित द्विरज्जु की डीएनए है, उसका आधा हिस्सा बनाने वाले अन्वेक्षी डीएनए के बिंदु चिपके रहते हैं और ये परीक्षण हेतु प्रयुक्त नमूने उनकी पहचान करने में सक्षम होता है। दूसरा प्रकार, डीएनए सूक्ष्मजीव। इसमें स्वयं वो सोडा ग्लास और प्लास्टिक का बना, जो कांच का बना जो ठोस अविस्तर होता है, इस पर 4 लाख छोटे छोटे कोष्ठ होंगे और इन कोष्ठों में एक रज्जु की डीएनए, ध्यान रखना, वहां पर द्विरज्जु की डीएनए था, यहाँ पर कैसा है, एक रज्जु की डीएनए के सूक्ष्म बिंदु पाए जाते हैं और ये विभिन्न प्रकार के जीन इस डीएनए पर स्थित होते हैं। इसका तीसरा प्रकार पढ़ते हैं अपन, प्रोटीन सूक्ष्म जीव। ये देखिए संलग्नी आबंधन मापन पर आधारित होता है। संलग्नी मतलब जुड़ करके बंद बनाता है और फिर मापन करता है। मतलब विलयन में उपस्थित लक्ष्य अणुओं के साथ
ये जुड़ करके फिर उस जो उत्पाद बनाता है उस उत्पाद पर ये निर्भर करता है। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, प्रोटीन सूक्ष्मजीव का उपयोग न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन आबंध पर। तो प्रोटीन आबंध या संलग्नी ग्राही आबंध या औषध, प्रोटीन लक्ष्य आबंध या एंजाइम अविस्तर अन्योन्य क्रिया के अध्ययन में किया जाता है। अब अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपन, बायोफिल्म। तो ये देखिए सूक्ष्म जैविक कोशिकाएं, इसमें क्या क्या होता है? एक तो होती है सूक्ष्म जैविक यानी सूक्ष्म जीव, और इनके चारों ओर बाह्य कोशिकीय बहुलक पदार्थ चिपका होता है। मतलब बाह्य कोशिकीय बहुलक पदार्थ में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। बाह्य कोशिकीय बहुलक पदार्थ को EPS एक्स्ट्रा सेल्यूलर पॉलीमर सब्सटेंस से बना होता है। अच्छा, इस बाह्य कोशिकीय बहुलक पदार्थ में अभी मैंने आपसे कहा था कई सारे सूक्ष्म जीव कोशिकाएं जैसे जीवाणु वगैरह स्थिर रूप से जुड़े रहते हैं। अच्छा, और इनके चारों ओर जो बाह्य कोशिकीय बहुलक पदार्थ होता है ये मोस्टली पॉलीसेकेराइड होता है। और इसके अलावा ये प्राकृतिक रूप से पानी की सतह पर भी जो अपन कई बार देखते हैं नील वगैरह जमी रहती है, वो इसी का उदाहरण है। अब इसका उपयोग क्या होता है? तो अपशिष्ट जल के उपचार में, जल की गुणवत्ता के मापन में और इसमें आए परिवर्तन के मापन में, इन सब क्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपन, भारत में जैव प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले ध्यान रखिए 1982 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड NBTB नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना की। कब? 1982 में। और इस बोर्ड को 1986 में इसका नाम बदल दिया और इसके स्थान पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। अच्छा, अब ये DBT है, ये जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान कर रही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का विकास करता है। उनमें विशेष अनुसंधान केंद्रों की स्थापना हेतु अनुदान यानी राशि प्रदान करता है। अब देखिए भारत में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्थापित कुछ केंद्र पड़ते हैं, जैसे भारतीय विज्ञान संस्था, ये बेंगलुरु के अंदर है। मदुरई कामराज विश्वविद्यालय मदुरई के अंदर, बोस संस्था कलकत्ता के अंदर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अंदर, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली के अंदर, पूना विश्वविद्यालय पूना में है। यहाँ जंतु कोशिका संवर्धन और विषाणु विज्ञान संबंधी केंद्र स्थापित है। इसी प्रकार राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पूना के अंदर, यहाँ पादप उत्तक संवर्धन संबंधी कार्य होते हैं। इसी प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण और पादप अणु विज्ञान संबंधी कार्य होते हैं। नंबर है कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, ये हैदराबाद में, या ऑन्कोजीन जिससे कैंसर होता है, और कोशिका रूपांतरण, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन संरचना संबंधी कार्य होते हैं। और राष्ट्रीय रोग क्षमता विज्ञान, ये नई दिल्ली में है। सूक्ष्म जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, यहाँ पर एंजाइम